ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। इसके बाद मार्कंडेय जी ने कहा कि हे राजाधिराज, एक कामद तीर्थ नाम का स्त्री पुरुषों को प्रसन्न करने वाला पुण्यमय तीर्थ है। यहाँ रुद्र और उमा की पूजा होती है। जो मनुष्य महादेव मुझ पर प्रसन्न होवे कहकर इस तीर्थ में स्नान करता है, उसे अत्यंत पुण्यफल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य शंका से रहित होकर विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ। इस कामद तीर्थ में दिया हुआ दान 1000 गुना हो जाता है। इसके बाद ही राजन, अब मैं तुम्हें महत्वपूर्ण स्कंद तीर्थ के विषय में बताता हूँ। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्कंद तीर्थ स्थित है और उसे भगवान स्कंद ने स्वयं निर्मित किया था। युधिष्ठिर के द्वारा स्कंद के विषय में पूछने पर मुनि ने बताया कि जब शिव ने उमा देवी के साथ विवाह कर लिया था, तो देवताओं ने अपने सेनापति की कामना से शिव जी की पूजा की और कहा कि हमें सेनापति प्रदान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शंभु ने कामदेव का स्मरण किया और उसके बाद उमा के साथ वर्षों निमग्न रहे। जब अग्निदेव वहां पर पहुंचे तो सहसा महादेव सावधान हो गए और महादेवी ने उनसे कहा कि आपने ही यह प्रार्थना की थी कि आपको एक सेनापति चाहिए, किंतु इस समय भाव भंग होने के कारण देवता पुत्रहीन हो जाएंगे। फिर महादेव ने कहा कि तुम में ही मेरे तीर्थ को धारण करने की शक्ति है और जब मेरा तेज तुम्हें पीड़ित करेगा तो इसे गंगा में प्रक्षिप्त कर देना। अग्नि ने ऐसा ही किया, किंतु वह तेज गंगा के द्वारा भी सहन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सरकंडे के जंगलों में प्रक्षिप्त कर दिया। वहाँ पर कृतिकाएँ आई तो उस बालक को दूध पिलाने की इच्छा करने लगी। उसने अपने 6 मुखों से कृतिकाओं का दूध पान किया। हे राजेंद्र, कृतिका के दूध पीने से भगवान ब्रह्मा ने उसका नाम कार्तिकेय रखा। वह सन्मुख के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने उसके संपूर्ण संस्कार कराए और उसे वेदों शास्त्रों का ज्ञाता बनाया। फिर सब जगह होते हुए वे नर्मदा के किनारे पदच्युत हुए। फिर उनके पास आकर महेश्वर ने अपना परिचय दिया और कहा कि तुम जो चाहो अपने माता पिता से मांग लो। तब कार्तिकेय बोले कि मैं आपको माता पिता के रूप में वरण करता हूँ। इस पर भगवान शंकर बोले कि आप देवताओं की सेना के सेनापति होंगे और आपका वाहन मोर होगा। हे राजन, तभी से यह तीर्थ स्कंद तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस तीर्थ में आकर शिव की पूजा करता है, उसे परम फल मिलता है। इस तीर्थ में शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर मनुष्य सीधा महादेव के मंदिर में चला जाता है। जहाँ जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे बहुत जल्द ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ मनुष्य को निरोग रखता है, दुखों का नाश करता है और पुण्यों को देने वाला है। हे राजेंद्र, इसके बाद अंगिरम तीर्थ और कोटिस तीर्थ का भी बहुत मातम है और केदारेश्वर तीर्थ तो सब पापों का नाश करने वाला है। सृष्टि के पहले समय जब देवता लोग बर्फ से परिपूर्ण होकर बेचैन होते हुए ब्रह्मा जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम हिमालय से त्रस्त हैं। तब भगवान शंकर की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, क्योंकि हिमालय भगवान शंकर के ससुर हैं। देवता महादेव के पास आए और जब उन्होंने वहाँ शिव जी के सामने अपनी सारी बातें कहीं और मेरी दर्शन पूजा करके मेरा स्तवन किया, तो मैंने भी देवताओं का आदर किया और उनके आने का कारण पूछा। उनके कष्ट को जानकर मैंने हिमालय को बुलाया और उसकी शक्ति की सीमा बना दी। उसे मैंने शैलों का स्वामी बना दिया और गंधर्वों, यक्षों, नागों के लिए अलग अलग क्रीड़ा और विहार के स्थल बना दिए। इस तरह शैलराज को प्रतिष्ठित करके मैं स्वयं लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुआ और केदारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ मैंने मंत्र से अभिमंत्रित जल निकाला और फिर वहाँ मनुष्य आए तथा विधि पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे परम श्रेष्ठ, फिर वहाँ पर सब लोग मेरे सामने ही हो गए। थोड़ा समय बीतने पर केदारेश्वर का महत्व और भी बढ़ने लगा। जो मनुष्य, ऋषि, मुनि वहाँ आने लगे, वहाँ पर कुछ तमोगुण से परिपूर्ण मनुष्य भी आते थे। मैंने वहाँ पर बैल की आकृति धारण की और उन लोगों को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों में
दीनता बसने लगी। फिर मुझे उन पर दया आई और मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर आकर भक्ति के भिन्न भिन्न मार्गों की बातें मत करो, धर्म शास्त्रों और प्राणों की बुराइयाँ मत करो। जो ऐसा करता है वह पाप का भागी होता है। यहाँ भगवान केदारेश्वर विराजमान और इनके सामने सबको एक समझो। इसके बाद उनके दर्शन की विभिन्न विधि भी बताई गई और मैंने कहा कि यहाँ पर आप सब लोगों की कामना पूरी होगी। मैं जहाँ जहाँ विभिन्न रूप में स्थापित होऊंगा, मैंने यह भी बताया। सब मनुष्यों ने इस आकाशवाणी को सुना और भगवान महेश्वर का गुणगान करते हुए महाकाल वन में चले गए। वहीं पर शिप्रा नदी में भगवान भास्कर वह के दर्शन करते हुए रहा करते हैं। इस तरह उन लोगों ने केदारेश्वर की वास्तविकता को अनुभव किया और उन्हें ज्ञान प्राण हुआ कि शिप्रा नदी में गंगा का जल विद्यमान है। मैंने उन्हें बताया कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला और चोर व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, यदि केदारेश्वर की पूजा करता है तो पाप मुक्त हो जाता है। इसके बाद पिशाचेश्वर तीर्थ का महत्व होता है, इसको भी मैंने स्थापित किया। इस तीर्थ के महत्व के विषय में एक घटना सुनाता हूँ कि पिशाच तीर्थ के पास में एक बार शाकटायन ऋषि निकले। वे वेदों का अध्ययन करते थे। उस मार्ग पर उन्होंने पिशाच को देखा जो बहुत भूखा था और उनके पास उन्हें खाने के लिए दौड़ कर आया था। जब पिशाच शकट पर चढ़कर ब्राह्मण को खाने का उपक्रम करने लगा तो उसने अपनी वास्तविकता देखी और वह कानों से बहरा हो गया। तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि हे पिशाच, तू किससे डर रहा है और क्यों भय से दौड़ रहा है? तब उसने कहा कि इस शकट की भयंकर आवाज़ से मेरे कान बहरे हो गए हैं। तो ब्राह्मण बोला कि तूने मुझे खाने के विषय में सोचा था, लेकिन मुझे देखकर तेरी शक्ति नष्ट हो गई है। इस पर पिशाच बोला कि मैं तो सुख प्राप्त करने के दौड़ रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस जीवन में सुख कहाँ मिलता है, तेरा पिशाच होना ही दुख का कारण है। जब पिशाच ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप मेरा हित कीजिए, तो उन्होंने बताया कि दुष्ट कर्म करने पर ही मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त होता है। जो विश्वासघात करते हैं, बालक और द्विज को प्रताड़ित करते हैं और धर्म शास्त्रों की बुराई करते हैं, वे पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। अब तुम अपनी मर्यादा समझकर अपने को इस स्थिति से मुक्त करो। पिशाच को थोड़ा सा ज्ञान हुआ और उसने ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर अपनी मुक्ति का उपाय मांगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि धर्म के समान कोई और मित्र नहीं है, इसलिए धर्म करो। धर्म को ही तुमने नहीं किया। अब तुम महाकाल वन में जाओ और पिशाचेश्वर की उपासना करो। भगवान शिवलिंग के दर्शन करके तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद पिशाच सीधा महाकाल वन में गया और उसने शिप्रा नदी के अंदर स्नान करके शिवलिंग के दर्शन किए। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पितर भी तर गए। इस तरह इस पिशाचेश्वर तीर्थ का बहुत महत्व है। इसके समान ही अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ भी पापों को दूर करने वाले हैं। महाभाग कपाल तीर्थ का महात्म भी बहुत है और ऋषि जमदग्नि के तीर्थ का महत्व भी समान है। जमदग्नि तीर्थ के विषय में मार्कंडेय जी ने बताया कि प्राचीन काल में है नाम का एक राजा था। वह बहुत वीर था और सहस्त्र बाहुओं वाला था। उसने एक बार ऋषि के आश्रम में पदार्पण किया। वहाँ जहाँ वे रेणुका नाम की पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। जब वह वहाँ आया तो ऋषि ने राजा को आया हुआ जानकर उसका स्वागत किया और सब तरह से भोजन आदि खिलाया। ऋषि की इस सारी वैभवपूर्ण स्थिति को देखकर राजा ने उनसे कामधेनु गाय मांगी। ऋषि ने कहा कि वह करोड़ों गायों के बदले भी कामधेनु गाय को नहीं दे सकते। इस पर है ने बल प्रयोग किया और ऋषि को बड़ा भला कहते हुए कामधेनु गाय को ले जाने लगा। तब ऋषि ने साफ दिया कि जो मेरी इस गाय को ले जाएगा वह बीच में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तब वह राजा ऋषि के साप से युक्त होकर दौड़ता हुआ धरती पर गिर गया। कामधेनु गाय के हुंकार से सहस्त्रार्जुन के सेना आदि सभी नष्ट हो गई। फिर राजा ने उस द्विज का वध कर दिया और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद परशुराम वहां आए। जब उन्हें सारी बातों का पता चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की। माता ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया। परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार क्षत्रियों का नाश करूंगा।
इस प्रतिज्ञा के बाद उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के बाद परशुराम ने उस राक्षस को मार गिराया और फिर क्षत्रियों का अंत करने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने अनेक रक्त से भरे हुए तालाबों का निर्माण कर दिया। जब लोगों ने उनसे क्षमा याचना की तो उन्होंने यह कार्य समाप्त कर दिया। जिन तालाबों को उन्होंने रुद्र से भरा था उन्हें पुण्य तीर्थों में बदल दिया गया। इस तरह यह तीर्थ इस स्थिति में आया। परशुराम ने इस तीर्थ की स्थापना की और इसके दर्शन से परम फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस तरह से पुराने काल में मार्कंडेय जी ने यह पुरातन कथा और तीर्थों का महत्व राजा युधिष्ठिर को बताया था, वह मैंने आपको बता दिया। यह नर्मदा का चरित्र परम पावन है और उत्तम पुण्यों को देने वाला है। रेवा नदी को देखकर भी भगवान सर्व के द्वारा इसे मेखला के नाम से जाना गया था। रेवा के दोनों किनारों पर करोड़ों तीर्थ स्थित हैं और उनमें स्नान करके मनुष्य अपने जन्मों को सफल करता है। कलयुग में रेवा से प्राप्त होने वाले पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। जो लोग इसके किनारे निवास करते हैं वे वैष्णव लोक को प्राप्त होते हैं। परम धन्य नर्मदा नदी जिस देश में बहती है वह देश धन्य है और जो लोग इस नदी का आश्रय ग्रहण करते हैं वे भी परम धन्य हैं। पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा जो इस रेवा का चरित्र सुनते हैं और इसका नाम लेकर कीर्तन करते हैं वे महापापों से छुटकारा पा लेते हैं। बड़े बड़े तीर्थों के सत्संग से जो पुण्य फल मिलता है वह एकमात्र नर्मदा के चरित्र को सुनकर मिल सकता है। अब मैं तुम्हें सत्यनारायण और विप्र के संवाद सुनाता हूँ। इसमें सत्यनारायण की पूजा और भक्ति से प्राप्त पाप क्षय और कामना पूर्ति की कथा है। कमलापति ने देवर्षि नारद से यह कथा स्वयं कही थी। एक समय की बात है कि नारद जी घूमते घूमते दूसरे जीवों पर कृपा करने की भावना से मृत्यु लोक में गई। यहाँ उन्होंने मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट में देखा और उनके कष्ट को दूर करने का उपाय सोचते हुए वे विष्णु लोक आ गए। वहाँ पर भगवान नारायण देव के दर्शन हुए और उन्हें नमस्कार करके उनसे कहा कि हे भगवान, मनुष्य लोक में अनेक योनियों में पड़े लोग पाप कर्म करते हुए पीड़ा भोग रहे हैं। आप ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे उनके पाप दूर हों और उन्हें शांति मिले। भगवान नारायण ने कहा कि मैं मोह मुक्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ। पुण्य में व्रत स्वर्ग और भूलोक में दुर्लभ है। यह श्री सत्यनारायण का व्रत है और यदि इसे विधान पूर्वक किया जाए तो वह मोक्ष देने वाला है। हे नारद, मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भक्ति से किसी भी दिन प्रातःकाल सत्यनारायण देव का भजन करे और भगवान की सेवा में सुंदर नैवेद्य अर्पण करते हुए रम्य कदली के फल, खीर, गेहूं का आटा या जौ का आटा, शक्कर या गुड़ ग्रहण करें और इनको एक रूप में कूटकर भगवान को अर्पण करें। सत्यनारायण प्रभु की कथा सुने और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद प्रभु का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर जाए। कलयुग में सत्यनारायण की प्रभु की कथा सुनने से अधिक सरल भक्ति का कोई और उपाय नहीं है। कथा इस प्रकार है। काशीपुरी नाम के ग्राम में एक परम निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर धरती पर भ्रमण किया करता था। उस समय उस ब्राह्मण के कष्ट और दुख का देखकर उसके कष्ट का निवारण करने के लिए ब्राह्मण के विशेष प्यार करने वाले सत्यनारायण भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ पर आए और उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस धरती पर भटकते हो? किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए धरती पर भ्रमण करते हो? मुझे कुछ तो बताइए, मैं इसे सुनने की इच्छा रखता हूँ। यह आप अपनी बात कहना उचित समझें तो मुझे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और बहुत अधिक दरिद्र हूँ। मैं इस धरती पर केवल भिक्षा प्राप्ति के लिए घूमता हूँ। यदि आप मेरे पेट के भरने की कोई युक्ति बताएं तो बहुत कृपा होगी। उस वृद्ध ब्राह्मण वाले वेश वाले प्रभु ने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि मुनि रूप ब्राह्मण, सत्यनारायण विष्णु सारे फलों को देने वाले हैं। आप उनकी पूजा कीजिए। उन्हीं के परम उत्तम व्रत को देखकर और उनकी पूजा करने पर आप संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान सत्यनारायण का व्रत इस रूप में करना चाहिए कि अपने बंधु बांधवों सहित प्रातः के समय ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और फिर केले के फल, घी, शक्कर, गेहूं का आटा और यदि गेहूं ना हो तो चावल का आटा लेकर शक्कर मिलाकर इन सबको मिलाकर
भगवान की सेवा में समर्पित करें और फिर कथा का वाचन करें। इस तरह सत्यनारायण भगवान ने जब उस ब्राह्मण को कहा तो उसने सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और व्रत किया तो पूरे विधान के साथ उसे पूरा किया। सत्यनारायण प्रभु अपनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस ब्राह्मण को ईश्वर के चिंतन में यह लगा कि स्वयं नारायण भगवान ने ही मुझे इस व्रत के विषय में बताया है। यह जानकर वह मंदिर में चला गया और सत्यनारायण का व्रत रखने की भावना पूरी की। उसने रात्रि में निद्रा प्राप्त नहीं की क्योंकि वह केवल व्रत के विषय में चिंता करता रहा। फिर दूसरे दिन उसने व्रत रखा। व्रत के संकल्प मात्र से वह सिद्धार्थ हो गया था। उस दिन उसे पर्याप्त दान मिला और उसकी गरीबी दूर हो गई। इसके बाद उस ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण का व्रत किया। उसके बंधु बांधव भी कष्ट से मुक्त हो गए। उसके बाद जब तक वह जीवित रहा हर महीने व्रत करता रहा। व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण को दुर्लभ पद प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मुनि, जब मेरा यह व्रत पृथ्वी में प्रचलित हो जाएगा तो मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। सूत जी ने मुनियों से कहा कि जिस तरह समस्त कथा भगवान नारायण ने नारद जी से कही, इसी तरह मैंने आपको सुना दी। जो मनुष्य भक्तिभाव से प्राणों को सुनता और गाता है उसे अनेक तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वह परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर ऋषियों ने कहा कि उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को धरती पर किसने किया, यह भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा कि इस व्रत को धरती पर किसने किया उसका वर्णन सुनो। एक दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार अपने बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इतने में ही कोई लकड़ी की बेचने वाला आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर में गया। उसकी आत्मा प्यास से विशेष व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां उस ब्राह्मण को व्रत करते देखकर लकड़ी बेचने वाले ने ब्राह्मण को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप यह क्या करते हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, यह सब विस्तार से मुझे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि श्री सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोरथों को पूरा करने वाला है। इस व्रत के प्रवाह से मुझे धन धान आदि की प्राप्ति हुई है। उस ब्राह्मण से सत्यनारायण के व्रत की महिमा सुनकर वह लकड़ी बेचने वाला अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसाद को खा अपने नगर में गया और सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए अपने मन में विचार करने लगा कि आज ग्राम में लकड़ियों को बेचने से जो रुपया मिलेगा उससे सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा सोच करके वह लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर जिस गांव में धनी लोग रहते थे वहां गया। संयोग से उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दोगुनी आमदनी हुई। उस रुपये से वह बड़ी प्रसन्नता से पक्के केले के फल, चीनी, घृत, दुग्ध और गेहूं का आटा सबको सवाया इकट्ठा कर अपने घर ले गया और बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़ी बेचने वाला धनवान और पुत्रों वाला हो गया और इस लोक में सुखी रहकर अंत में वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले कि हे मुनि सत्तमो, सुनो और आगे की कथा कहते हैं। प्रजा का पालन करने में सर्वदा तैयार रहने वाला एक तोंध्वज नाम का राजा था। उसने सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दिया जिससे उसको महा दुख मिला। एक दिन राजा वन में गया। वहाँ उसने बहुत प्रकार से पशुओं का वध किया। पीछे वट वृक्ष के नीचे आया और वहाँ सत्यनारायण के पूजन को देखा। महासंतोषी भक्तियुक्त अपने भाई सहित गोपगण वहाँ सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा और अहंकार के मारे वहाँ नहीं गया, प्रणाम तक नहीं किया। पूजन के बाद गोपगण राजा के यहाँ प्रसाद रख आए और प्रसन्नता से अपने आप प्रसाद का भक्षण करने लगे। राजा ने प्रसाद का त्याग किया जिससे राजा को दुख मिला। उसके 100 पुत्र नाश हुए, धन धान्य सब नष्ट हो गया। तब उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण ने ही सब कुछ नाश कर दिया है। इससे उनकी ही शरण में यहाँ पूजन हो जाऊंगा, ऐसा मन में निश्चय कर गोपालों के पास गया। तब यह राजा सत्यनारायण की पूजा और व्रत गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से विधि से करने लगा, जिसके प्रताप से सत्यनारायण की कृपा से धन पुत्र उसको सब कुछ हो गए और इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण के लोक हो गया। परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को जो कोई करता है तथा भक्ति युक्त फल को देने वाली इस कथा को जो कोई सुनता है उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य पुत्र आदि सब होता है। दरिद्र को धन मिलता है, बंधन में जो होता है उसे बंधन से मुक्ति मिलती है, डरा हुआ होता है उसका डर छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं है।
मन वांछित फल भोग के बाद वह सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस सत्यनारायण के व्रत को हमने तुमसे कहा, इसको जो कोई करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कल युग में सत्यनारायण की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। इन सत्यनारायण भगवान को कोई मनुष्य काल कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं। ये नाना तरह के रूप रखकर सबको मनवांछित फल देते हैं। कलयुग में सत्यवती रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे, जो सबके मनवांछित फल देने को विष्णु रूपी भगवान सत्यनारायण रूप धारण करते हैं। हे मुनि सत्तमो, जो इसको पढ़ता है या नित्य सुनता है, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, सत्यनारायण के व्रत को जिन्होंने पहले किया है, उनके पीछे जिसने किया है, वह भी कहते हैं। महाबुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा नाम का हुआ, जो उस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को पा गया। काष्ठ को बेचने वाला बिलराज वह हुआ, जो उसी जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। उल्कामुख महाराज दशरथ हुए, जो अपने जन्म में इक्ष्वाकु कुल गुरु रंगनाथ जी की सेवा पूजा करके बैकुंठ को गए। धर्मात्मा सत्यवक्ता साधु वैश्य मूलध्वज राजा हुआ, जो अपना आधा शरीर आर्य से कटवाकर ब्राह्मण को दान दे मोक्ष को प्राप्त हुआ। त्वगंध्वज राजा निश्चय ही स्वयंभू मनु हुए, सबको श्री वैष्णव भागवत स्वरूप करके श्री वैकुंठ लोक को गए। इति श्री स्कंद पुराण समाप्त। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की